हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। मैं हूं मुमताज एंड आज की वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करने वाली हूं। वैसे तो आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो देखे होंगे, क्योंकि इंश्योर मेडिकल एजुकेशन का एक मिशन है कि बच्चों को जो रियलिटी है वो दिखाएं। अब वो रियलिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रियलिटी हो, चाहे वो हॉस्टल्स की रियलिटी हो, मेस फैसिलिटीज की हो, या फिर बच्चों के रिव्यूज की हो। आपने हर टाइप के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे एंड इस टाइप के वीडियोस बनाने का मेन पर्पस ये है कि बच्चों को वहाँ की रियलिटी पता चल सके और बच्चे अपने अकॉर्डिंग ये चूज कर सके कि उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। बट इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी पेरेंट्स और बच्चों का एक कॉमन सवाल है जो कि मुझसे बार बार पूछा जाता है एंड आज की वीडियो में मैं उसी सवाल के बारे में बात करने वाली हूँ। और वो सवाल ये होता है कि मैम, अगर हम बाहर जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें या हम प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। बट बेसिकली इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्क क्या होता है कि अगर हमने प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करी तो हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं होगी। एंड देखा जाए तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एमबीबीएस डिग्री कोई एक साल का कोर्स नहीं है। यहाँ पे बच्चों के पूरे 6 साल इन्वेस्ट होते हैं एंड साथ ही साथ पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी भी इन्वेस्ट होता है। तो ये सवाल बहुत जेन्युइन है एंड इस सवाल का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आपका भी ये सवाल है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट में बच्चा है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है या फिर उनके प्लान है फ्यूचर के कि वो अब्रॉड से एमबीबीएस करेंगे, तो कोशिश करिए कि वीडियो उन तक भी पहुंचाएं ताकि उनका ये डाउट क्लियर हो सके। जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एंड कंट्रीज़ के। सबसे पहले मैं कंट्रीज़ की बात करूँगी। जनरली इंडिया से बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो रशिया हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, और कई बार बच्चे जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश इन सब को भी प्रेफर करते हैं। और हर जगह पे ही आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिलते हैं। अब जो मेन सवाल था कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहला डिफरेंस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जनरली आप देखेंगे कि जो बाहर की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स होते हैं, बच्चों को लाइब्रेरी बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको हॉस्पिटल टाइप्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की, तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट आपको कम मिलेगा। जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास ऑप्शन होता है आगे रिसर्च करने का, जनरली गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि आपको रिसर्च के लिए ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है पेशेंट इनफ्लो का। जनरली आप देखोगे तो इंडिया में भी सेम चीज़ होती है कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और सेम चीज आपको बाहर देखने को मिलेगी। तो जो पेशेंट इनफ्लो होता है जिसमें आपको एक्सपोजर मिलता है वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्पिटल टाइप्स होते हैं या फिर जो उनके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे पेशेंट नहीं आते हैं। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है मेडिकल यूनिवर्सिटी टू मेडिकल यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूँ तो किर्गिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है IHSM, जो कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और देखा जाए तो वन ऑफ द स्टेबल मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है। उसके पास खुद का हॉस्पिटल भी है एंड पेशेंट इनफ्लो भी काफी अच्छा रहता है। सो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा कौन सी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है। अब हर कंट्री में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी हैं प्राइवेट जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, बस बच्चे उसमें एडमिशन ले लेते हैं हाइप की वजह से। सो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आपको किसी और के डिसीजन पे अपना एडमिशन नहीं लेना है, आपको रिसर्च करनी है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू शुड कॉन्टैक्ट इंश्योर मेडिकल एजुकेशन सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इसके बाद जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है ट्यूशन फीस का। इंडिया में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत कम होती है, बट वहीं अगर हम प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो फीस 1 से 1.5 करोड़ तक के बीच में भी होती है। बट जब हम बात करते हैं अब्रॉड की, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है एंड प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको थोड़े कम बजट में मिल जाती है।
तो ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि लो बजट में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी देखते हैं जहाँ से वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। देखा जाए तो बेसिकली यही सारे डिफरेंस होते हैं, बट जो एक सवाल परेशान करता है पेरेंट्स को वो ये कि मैम अगर हमने अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवा दिया तो क्या उसके बाद उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं। तो देखो, अगर आप अब्रॉड जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए तो आपकी डिग्री वैलिड होगी या नहीं ये किसी पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है उस कंट्री में जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं एंड उसके बाद एनएमसी की गाइडलाइंस पे। अगर वो यूनिवर्सिटी एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एनएमसी गाइडलाइंस का। सो बिफोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि आप चाहे किसी कंसल्टेंट से बात करो या फिर आप खुद के रिसर्च कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है या नहीं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं एनएमसी गाइडलाइंस के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डिटेल वीडियो ऑफ एनएमसी गाइडलाइंस, ताकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एनएमसी के गाइडलाइंस के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इंश्योर मेडिकल एजुकेशन will try to solve all your queries. Thank you for watching my video.